18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सदन के शुरू होते ही सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ लेने का सिलसिला भी जारी है। तो सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए, जब संसद में पहुंचे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद संसद भवन में उन्होंने शपथ ली और फिर हस्ताक्षर किए। तो ये 3 तस्वीरें बेहद अहम हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सुबह पीएम का सदन में आगमन हुआ, जहां सदन में सबसे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली और प्रधानमंत्री ने सदस्यता लेने के बाद हस्ताक्षर भी किए। तो बेहद गौरवान्वित क्षण ये। तो चलिए सीधा रुख करते हैं जबलपुर का, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सबको ससम्मान अंदर बुलाइए। आप सभी अंदर आ सकते हैं। आगे क्या समाचार? रानी जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बात बहादुर जैसे हमने कई बार युद्ध में परास्त किया है, अख्तर से जाकर मिल चुका है। एक कुछ में जो नाच गाना कर वो चाहते हैं हम क्यों नहीं? बाज बहादुर जैसे हमने कई बार युद्ध में परास्त किया है, अकबर से जाकर मिल चुका है और अकबर को हमारे खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। आधार सिंह जी, आप एक काम कीजिए, अकबर को मेरी ओर से सोने का करेला भेंट कीजिए और उससे जाकर कहिए कि वो गोंडवाना को हथियाने की अपनी झूठी से छोड़ दे। लेकिन रानी जी, सोने का करेला? आधार सिंह जी, हमारा गोंडवाना करेले की तरह ऊपर खाबड़ और सोने की तरह धन-धान्य से परिपूर्ण है। जाइए। बादशाह का नूर सलामत रहे, बादशाह का नूर सलामत रहे। हुजूर, गोंडवाना की एक रानी है, विधवा है, लड़का नाबालिग है। उसके राज्य में ढेर सारा सोना और हाथी है। उसके राज्य को हड़पने की मैंने बहुत कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा। हुजूर, उस घमंडी रानी से बदला लेना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारा फायदा हुआ, इससे हमारा क्या फायदा? हुजूर, आप इतनी सी बात नहीं समझे। आप गोंडवाना पर आक्रमण कीजिए, आपको ढेर सारा सोना और अनेक हाथी मिलेंगे जो आपकी सल्तनत बढ़ाने में काम आएंगे। हुजूर, उस राज्य में किसान संपन्न है, पूरा राज्य धन-धान्य से परिपूर्ण है। हुजूर, उस रानी ने मेरा बहुत अपमान किया है। हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे लिए न सही अपनी सल्तनत के लिए आक्रमण कीजिए। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और उस रानी का घमंड भी चूर चूर होगा।
तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। गोंडवाना साम्राज्य के मंत्री आधार सिंह जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह, हमारी रानी ने आपको ये सोने का करेला उपहार स्वरूप भेंट किया है, स्वीकार करें। तुम्हारी रानी की हिमाकत कि हमें करेला भेंट करे। दरअसल हमारा गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ लेकिन सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। इसीलिए रानी जी ने ये करेला आपको भेंट स्वरूप दिया है। हमारी रानी ने हमें करेला भेंट कर हमारा अपमान किया है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जाइए एक जत्था लेकर आइए और हाँ, अपनी रानी से बोलना कि हमारे राज्य में अपने राज्य को मिला ले और हमारी बात सब स्वीकार करें, वरना उनके राज्य को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और हाँ, अपनी रानी से बोलना अभी आपकी उम्र सूद काटने की है। आप सबको युद्ध की तैयारी करो। रानी जी की जय हो। रानी जी, मंत्री आधार सिंह जी अभी तक दिल्ली प्रवास से नहीं लौटे। ना जाने उस अकबर से क्या बात हुई होगी। आइए आधार सिंह जी, कैसा रहा आपका दिल्ली प्रवास? आपके आदेशानुसार मैंने सोने का करेला अकबर बादशाह को पेश किया और मैंने कहा कि हमारे गोंडवाना करेले की तरह उबड़ खाबड़ लेकिन सोने की तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। तो उन्होंने इसका अर्थ गलत निकाला। उन्होंने अपना अपमान समझा और आसफ खां को गोंडवाना पर हमला करने का आदेश दे डाला। बादशाह अकबर के हर आक्रमण का जवाब दिया जाएगा। सही कहा आपने। हम गोंडवाना के गौरव का धब्बा पर अधीनता का कलंक कभी नहीं लगने देंगे। युद्ध की तैयारी की जाए। हर हर महादेव। दुर्गा जागी गढ़ मंडले की धरती कांपन लागी रे। दुर्गा जागी रे, दुर्गा जागी गढ़ मंडले की धरती कांपन लागी रे। दुर्गा जागी रे। आसफ खां की सतलख फौजें हो गई चकनाचूर रे। आसफ खां की सतलख फौजें हो गई चकनाचूर रे। जान बचा कर आसफ भागा पहुंचा मानिकपुर। दुर्गा जागी रे। रानी जी, आसफ खां डर के मारे मानिकपुर की तरफ भाग गया है। पर सावधान, आसफ खां होने से पहले नरई नाला पार करके पहाड़ पर चढ़ जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। रानी जी, हमने आसफ खां को इस तरह परास्त किया है कि वो पलट कर आने की भूल कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप सभी लोग विश्राम कीजिए और मैं भी यही मदन महल में ही विश्राम करूंगी। रानी जी, आसफ खां को हराकर उसकी जीत की खुशी में हमारे सैनिक कुछ नाच गाना करना चाहते हैं। क्यों नहीं? मदन महल माँ बैठे दुर्गा रानी हो, बैठे दुर्गा रानी। सब सुना बतो दुर्गा के कहानी हो, दुर्गा के कहानी, दुर्गा के कहानी साहेब, दुर्गा के कहानी। गौड़ राज के नहीं सरदार से दुर्गा माँ जगमग जोत जराई दे। कर जाई संसार जगमग
आएंगे। पहेलियां मत बुझाओ, सीधी बात बताओ। रानी दुर्गावती की सेना नरई नाला पार करके पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही है हुजूर। तो क्या हुआ? सुबह तक हमारी फौज आ जाएगी, गोला बारूद सब आ जाएगा, उसके बाद हम उस रानी और उसके राज्य को नस्तनाबूद कर देंगे। नहीं हुजूर, एक बार वो पहाड़ चढ़ गए तो फिर उनको हराना नामुमकिन है। तो फिर क्या करे बदन सिंह? मेरे पास एक योजना है हुजूर। कैसी योजना? हुजूर, नरई नाला के पास एक जलाशय है। जलाशय में एक बांध बंधा हुआ है। अगर हम उस बांध को तोड़वा दें तो नाले में बाढ़ आ जाएगी और रानी की सेना पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी। अब फिर रानी को हम चारों तरफ से घेर भी सकते हैं हुजूर। तो अभी आपने तस्वीरें देखी। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में खुद डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। रंगारंग तस्वीरें आपको देखने को मिली और आपने खुद देखा कि डॉक्टर मोहन यादव भी झूमते हुए नजर आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा संसद सत्र की। तो जब हमने आपसे बात की कि 18वीं लोकसभा सत्र का आज पहला दिन था और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि पहली तस्वीर में राजनाथ सिंह, दूसरी तस्वीर में नितिन गडकरी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और बीच में खुद प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज की बेहद खास हैं, बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से आप ये देख लीजिए कि आज से लोकसभा सत्र शुरू हो चुका है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का आज संसद में आगमन हुआ और उसके बाद से आगमन के बाद एक के बाद एक सभी मंत्रियों ने और सभी सांसदों ने शपथ ली है और ये कार्यक्रम अभी भी फिलहाल जारी है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानव की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के तो जहां एक ओर सत्र के पहले दिन सदस्य शपथ ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे पहली तस्वीर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये 2 तस्वीरें जहां एक तरफ संसद में सभी सांसद अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर ये 2 तस्वीरें सामने आई, जिसमें हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं।
inside the house to show that constitution matters. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान की रक्षा हम करेंगे। तो आगामी मध्य प्रदेश बजट सत्र की तैयारी को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वो बेहतर और जनहितकारी होगा, तो जनता से जुड़ा और जनता के लिए होगा। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है। अभी बीच में हमने एक संवाद भी रखा था जिसमें सारे हमने वरिष्ठ जनों को भी बुलाए थे, विभाग के भी एक्सपर्ट लोगों को बुलाए थे, और भी जो एक्सपर्ट है बजट से संबंधित उन सारे लोगों को बुला करके हमने प्रशासन एकेडमी में भी हमने कार्यक्रम रखा था। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा, और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव से 90 के दशक से संबंध है, हम लोग पुराने साथी हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ने नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। अगली खबर उज्जैन से, जहां 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल खुलेगा। एक ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व एवं सांस्कृतिक संचालनालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आज हमारा सनातन जो उज्जैन अवंतिका नगरी से आज भारत के चरम पर लहरा रहा है, वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने एक भाषा जो उन्होंने बोला है कि राम वन पथ गमन बनेगा, साथ ही कृष्ण वन पथ गमन बनेगा। इससे हमारे आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो शैक्षणिक स्तर पर उनको शिक्षा के बुक्स में शामिल किया जाएगा। तथाकथित जो कथावाचक लोग हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं कि इस प्रकार का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमारे जो आज के होनहार बच्चे जो आज भविष्य में जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो भी राम और कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। सनातन धर्म के प्रति लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम काज कर रहे हैं और जिस प्रकार उनकी छवि है कि सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरना चाहिए, उसी में एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ा है। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान जिस जिस पथ से गुजरे थे वहां पर पथ गमन बनेगा, वहीं भगवान श्री कृष्ण जहां जहां पर वो
गए थे, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, वहां पर भी गत गमन पथ बनाने की प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। साथ ही स्कूली शिक्षा क्रम के पाठ्यक्रम में भी प्रभु श्री राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में जान सकेंगे। साथ ही सनातन धर्म क्या है इसके प्रति भी जागरूकता फैली जा रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। डिंडोरी में आज सुबह सुबह स्कूलों के सामने यातायात पुलिस के अनोखे अभियान से लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल सड़क किनारे हाथों में गुलाब का फूल लिए खड़े यातायात पुलिस कर्मियों का मकसद था कि वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक करें, साथ ही हाथ जोड़कर नियम का पालन करने की अपील की और बिना लाइसेंस के हेलमेट चला रहे नाबालिग बच्चों को समझाइश दी। तो इसी बीच लोगों ने यातायात पुलिस के इस अभियान की सराहना भी की है। बहुत अच्छी पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को हेलमेट का पालन करना चाहिए। जितने भी अभिभावक आते हैं बच्चों को लेने, तो स्वयं भी लगाना चाहिए और बच्चों को भी हेलमेट लगवाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। आज सुबह सुबह स्कूल खुलने के टाइम पर अपने यातायात टीम के साथ में पहुंच करके जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उनको फूल और तिलक लगा करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और जो हेलमेट पहन करके नहीं चल रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है ताकि यातायात नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। अभी हम लगभग 1 सप्ताह तक ये अभियान चलाएंगे, उसके बाद फिर चालानी कार्रवाई कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश देंगे। तो चलिए अब बात करेंगे इन 3 तस्वीरों की। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली ग्वालियर की है, दूसरी दमोह की और तीसरी इंदौर की। पहली तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये वो 3 तस्वीरें हैं जहां पर दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। तो चलिए सबसे पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां पर दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। तो 1.5 साल का बच्चा बंगले के खुले एरिया में खेल रहा था और तभी दीवार गिर गई। ये मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बंगले को PWD ने बेकार घोषित भी किया था। तो जो हमने आपको दूसरी तस्वीर दिखाई थी वो दमोह की थी। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के बासाताड़ खेड़ा गांव में सोमवार सुबह 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा दमोह जिला एक बार फिर से दहल गया। सुबह सुबह हुई इन हत्याओं के बीच बड़ी संख्या में जिले का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। तो एडिशनल ASP संदीप मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की जांच भी की जा रही है। देखिए, पुरानी घटनाक्रम है, पुराना आपसी रजनीश चल रही थी 2 बड़े के बीच में, इसको लेकर आज घटनाक्रम हुआ है और इसके संबंध में अभी हम लोग स्पॉट पे हैं। जो भाई आवेदक लोग भी पूरा डिटेल बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक 3 डेड बॉडी हमारी रिकवर हुई हैं। हम लोग जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जाँच चल रही है। अभी सबकी इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। बाकी जाँच के बाद ही हम लोग आप लोग को डिटेल बता पाएंगे। तो घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटनास्थल पर करीब 10 से 15 गोलियों के खाली खोखे डले हैं। तो वहीं तीसरी हत्या होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा की हुई है। सैनिक का गला काटकर घर में ही हत्या की गई है और अभी पुलिस स्पष्ट रूप से कुछ भी खुलासा नहीं कर पा रही है। तो तीनों शव घटनास्थल पर ही पड़े हुए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजा विश्वकर्मा, सजल विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, केशव विश्वकर्मा, नत्थु विश्वकर्मा, रघुनंदन विश्वकर्मा और रोशन विश्वकर्मा, इन लोगों ने इधर बुलाया और इधर इन्होंने मार दिया। लोगों को मारा और बाकी जमीन विवाद कुछ नहीं था। वो थोड़ी लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, वो बच्चिया के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, थोड़ी ऐसी हाथापाई हुई थी और कुछ नहीं हुआ।